भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधाभिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। हम मुंडक उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। हमने पिछली बार चौथे मंत्र का पाठ किया था। मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में इस उपनिषद की जो परंपरा है उसको बताया। हमने देखा था, कहा था कि ब्रह्मा देवताओं में प्रथम उत्पन्न हुए और विश्व के कर्ता, ये जगत के संरक्षण करता। उन्होंने ब्रह्म विद्या को, जो समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है, अथर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को प्रदान किया। अथर्व ने उसको अंगी को प्रदान की। अंगी ने भरद्वाज के पुत्र सत्यवाह को दी। सत्यवाह ने अंगिरस को वे विद्या प्रदान की। इस प्रकार से ये परंपरा से विद्या यहाँ तक चली आई है। और हमने देखा था कि इस परंपरा को बताने का उद्देश्य है इसकी महत्ता बताना और व्यक्ति के मन को इसकी ओर आकृष्ट करना। अब आगे एक शौनक नामक महाशाल महागृहस्थ, वे अंगिरस के पास में विधिवत जाकर उनसे प्रश्न करते। ये तीसरे मत ने कहा था। और उस प्रश्न में पूछते हैं कि हे भगवान, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। हमने देखा था कि मानव में 3 प्रकार की पिपासाएं, जिज्ञासाएं कहिए, प्रेरणाएं रहती हैं। एक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा अमर होने की इच्छा और तीसरा आनंद प्राप्त करने की इच्छा। सभी में रहती है और किसी न किसी प्रकार से हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो शौनक महान गृहस्थ कहा, महाशाल। इसका उद्देश्य यह है कहने का कि अगर कोई व्यक्ति अपने गृहस्थाश्रम के नियमों का, गृहस्थाश्रम के विधि निषेध का ठीक ठीक पालन करे, जैसा कि गृहस्थ को रहना चाहिए, जिस प्रकार से जिन नियमों के माध्यम से नियमों को पालन करते हुए संयम का जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ को रहना चाहिए, अगर वैसा रहे तो उसके अंदर जिज्ञासा का उदय उत्पन्न अवश्य होगा। उसके मन में उच्चतर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य होगी। वो सदा संसार में पड़ा नहीं रहेगा। कभी न कभी वह उससे आगे उठना चाहे। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग अपना गृहस्थ जीवन इतना अनियंत्रित, या जिसे कहते हैं हैफेजर्डली जीते हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं,
भोग में पड़े हुए हैं, संसार का भोग सदा सर्वदा करते रहते हैं, वो समाप्ति ही नहीं होता और अंत तक कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके धर्म करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तब तक काफ़ी देर हो जाती, उसके बाद नहीं होता। तब तक मन में उस क्षमता नहीं रहती, मन बिखर जाता है, उसमें ज्ञान के संस्कार नहीं पड़ पाते। और अगर प्रारंभ में यौवन से ही अगर हम संयम का, चित्त के वृत्ति को निरोध का, शुभ जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें तो उसके संस्कार बाद में पड़ जाते हैं और उसके बाद में आराम से, आसानी से भगवान में मन लग सकता है। यहाँ पर यह महाशाल हैं, इन्होंने एक विधिवत संयत जीवन व्यतीत किया और अपने गुरु अंगिरस के पास आए। इनमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, एक श्रेष्ठ शिष्य होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, वे अधिकारी थे। दूसरा, विधिवत गुरु के पास जाना चाहिए और विधि की चर्चा हमने पिछली बार की थी। विनय पूर्वक, समित पाणी, हाथ में लकड़ी इत्यादि रहकर, या विनय पूर्वक, और उसके बाद में श्रेष्ठ प्रश्न करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिपक्ष प्रश्चेन सेवया। प्रणिपात, सेवा और प्रश्न करना, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए और अच्छा प्रश्न करना चाहिए। और यहाँ देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा प्रश्न किया है। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विद्यातं भवति। हे प्रभु, हे गुरु, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी प्रश्न किया था, क्या आपने ईश्वर को देखा है। ये छोटा सा प्रश्न, इसके पीछे लंबी बात थी। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं ईश्वर देखना चाहता हूँ, ईश्वर के लिए मैं व्याकुल हूँ। ये सारी बातें उस छोटे से प्रश्न में थी। और नचिकेता ने भी यमराज से बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, बड़ा अच्छा प्रश्न। मरने के बाद क्या होता है, कैसी अद्भुत जिज्ञासा। दुर्भाग्य यह है कि ये दोनों ही प्रश्न इतने सुंदर हैं। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठते। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उपनिषदों में मिल जाएगा। हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अंगिरस शौनक को देंगे, अभी देंगे। पिछली बार भी पढ़ा था, आज फिर हम देंगे। और नचिकेता को यमराज ने जो प्रश्न उत्तर दिया था वह भी हम पढ़ सकते हैं। क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है, नचिकेता को सब बताया। तो क्या इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ने से हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। याद रखिए, आध्यात्म जीवन के संबंधी प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों का भले ही उत्तर पुस्तकों में विद्यमान हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं उन उत्तरों को ढूंढना पड़ता है। बिना उसके उत्तर पूर्ण नहीं होता। भगवान बुद्ध ने दुख का कारण क्या है जानना चाहते थे। संसार में दुख क्यों है, दूर कैसे हो सकता है। कठोर तपस्या करके उन्होंने उसका उत्तर बताया। चार आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है और दूर करने का एक उपाय। इनको जानने मात्र से क्या हमारा दुख दूर हो सकता है? नहीं हो सकता। मरने के बाद क्या होता है, इस जानने से क्या फायदा, जब तक हम मृत्यु पर विजय प्राप्त न कर सके। यह जानने से कि पराविद्या जैसी एक चीज है जिसको जानने से अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, और उसको जानने से सब कुछ जान लिया। आपने बात कर ली, पढ़ ली, सुन ली, उससे होने क्या फायदा, क्या हुआ? जिज्ञासा की क्या समाप्ति वहीं हो जाती है?
ये जितने प्रश्न हैं इनका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को अलग से अपने आप ढूंढना पड़ता है, उसको साधना करनी पड़ेगी और उस अक्षर ब्रह्म को स्वयं जानना पड़ेगा, तब वह ठीक ठीक ज्ञाता हो जानेगा। इसकी चर्चा हम आप आगे देखते हैं। तो शौनक महाशाल शौनक अंगिरस के पास जाकर विधिवत विनम्र पूर्वक उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता। तस्मै ह उवाच, उन्होंने उत्तर दिया, हम भी इसको भी कर सके हैं, थोड़ा सा फिर लिखें। उन्होंने इंडीड है विशेष आह किल निश्चित रूप से जवाब दिया, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं हैं, किसको जानना चाहते हो तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक है इतिहस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविद व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वे दो प्रकार की विद्याएं जानती हैं। परमार्थदर्शी, वेदार्थ ज्ञान जो उसने समझ लिया है वैसे ज्ञान के जानने वाले परमार्थदर्शी व्यक्ति जो सारा तत्व जानते हैं, केवल फिलोसोफर्स नहीं हैं। परम अर्थ परमार्थ मोक्ष का दर्शन करने वाले, साक्षात्कार करने वाले ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं, एक परा और दूसरी अपरा। और यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जो प्रश्न पूछा उसका तो जवाब दिया नहीं। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है तो बता देना चाहिए, 10-20 चीजें हैं, उसमें से एक चीज ये है। अच्छा, जब है ना किसको जानने से, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते, किसको जानने से, यानी बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें से किसको एक बताइए, किसको, ऐसी बात नहीं। कस्मिन्नो यहां पर कहते हैं, कस्मिन इस प्रकार प्रश्न करना तो नहीं बनता, क्योंकि किस और कौन सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है जहां अनेक वस्तुओं की सत्ता है, बहुत सारी चीजें जानने की होवे, उसमें से एक का निश्चय करना चाहिए। ये नहीं, प्रश्न तो ठीक नहीं बनता। किमिति, किस, किम कौन है, क्या है जिसे जानने से, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। क्या है जिसे जानने से उसका अस्तित्व सिद्ध होने पर पता चल जाएगा। इसका उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि फिर वही बात करनी पड़ेगी। एक बार प्रश्न हुआ, दूसरी बार प्रश्न होगा, तीसरी बार होगा। श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने जब प्रश्न किया कि आपने ईश्वर को क्या देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने क्या किया? अगर श्री रामकृष्ण कहते थे हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तो स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि मैं कैसे जानूंगा आपने देखा, प्रमाण बताइए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा। फिर कहते हैं अच्छा मैं देख सकता हूं क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ तुम देख सकते हो। ये कैसे देख सकता हूं? कैसे से देख सकते हो? श्री रामकृष्ण ने इतने झमेले में न पढ़कर एक साथ सारे प्रश्न का उत्तर। इसीलिए यहां पर भी कहते हैं ऐसी बात नहीं। अगर एक प्रश्न वैसा होता तो उसका उत्तर सीधा होता कि यह पराविद्या नहीं, कुछ बातें और शायद समझानी पड़ेगी। प्रत्येक प्रश्न के पीछे कुछ कई बातें होती हैं, उनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसलिए कहा दो प्रकार की विद्या, अपराविद्या और पराविद्या। इस पर भी शंका करते हैं कि एक ही बताना चाहिए था, दो बताने का क्या जरूरत है? दो विद्याएं, उन्होंने तो एक ही की बात पूछी थी। ऐसा नहीं, अरे कभी कभी समझाने के लिए बात को समझाना पड़ता है, तुम समझते क्यों नहीं? दो विद्याएं इसलिए कहीं कि एक जो है वो तो अविद्या नहीं है, अविद्या है, उसको हटाना पड़ेगा। जो अपराविद्या है वो तो अविद्या है, वो तुम जान लो, उसको हटा दो तो पराविद्या स्वयं प्राप्त हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर क्रम की अपेक्षा रखता है। यह जो उत्तर है वो इतना आसान नहीं है, इसमें एक सीक्वेंस है। पहले अपराविद्या, यह अपराविद्या तो अविद्या ही है, उसका निराकरण किया जाना चाहिए, वह भी तुमको जानना चाहिए, नहीं तो तुम पराविद्या नहीं जान सकोगे। देखिए वेदांत में जो मूल तत्व है उसको सीधा समझाया नहीं जाता,
और मैं कहूँगा उसको घुमा फिरा के नहीं, लेकिन एक क्रम से समझाया जाता है। और वह क्रम क्या है? इस जगत को हम सत्य मानकर चल रहे हैं। वेदांत तो कहता है जगत असत्य, ये मिथ्या है, यह है ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक है। वेदांत सीधा नहीं कहता। ठीक है, जगत सत्य है ना, अच्छा ठीक है, ये जगत में क्या क्या चीज़ें हैं कि पंच महाभूत से बना है, ये शरीर भी है पंच महाभूत से बना है, इसमें 3 शरीर हैं, पंचकोश हैं, ये सारी बात मान कर चल रहे हैं, इसको सत्य मानकर चल रहे हैं, विचार चालू कर रहे हैं। क्यों? इसे हम सत्य मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि ठीक है यहीं से चलो। फिर धीरे धीरे उसका बात करेंगे, निगेशन करेंगे। पहले सुपर इम्पोजिशन है ये सारा, अध्यारोप, तो उसमें पंच महाभूत आ गए, पंचकोश आ गए, 3 शरीर आ गए, ये सब के सब आत्मा पर हैं। उसके बाद में अपवाद करेंगे, उसको हटाएंगे, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, विचार करो, ये नहीं है, विचार करो, नहीं है। तो सीधी उस चीज को नहीं समझाया जा सकता, समझाया ही नहीं जा सकता, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मन भरा हुआ है इस जगत के सत्यत्व से। इसलिए कहते हैं कि एक अपराविद्या है, उसको तुम जानो, उसके बाद हम तुम्हें समझाएंगे। ये अपराविद्या जो है ये तो अविद्या ही है, इसको नाश करो, ये बंधन में डालने वाली है। पराविद्या तुम ठीक ठीक समझो। अब आगे चलें, आज का दूसरा मंत्र देखते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। पहले परापरा कहा, अगली कहा अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज जो है वो इतनी बता दी, 4 + 6 10। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। और जो परविद्या है वह क्या है? जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। तत् अक्षरम, अक्षर जो नष्ट नहीं होता उसको जानते हैं, यह है परा। 2 विद्या बताते हैं। अब क्या कहा? पराविद्या। तत्र का अपरा, पहले अपरा कहा। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चारों वेद जो हैं ये अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज। वेद भी, अरे हमारे धर्मशास्त्र, इस पर सब कुछ हमारा हिंदू धर्म बना हुआ है, उसको अपराविद्या कर दिया। और ऊपर कहते हैं अपराविद्या यानी अविद्या। बताएंगे, ठीक, अभी बताएंगे। फिर उसके साथ में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, इनको क्या कहते हैं? वेदांग। 6 वेदांग, 4 वेद और 6 वेदांग। वेदों को समझने, पढ़ने, सीखने के लिए इन वेदांगों की आवश्यकता होती है। ये क्या है? शिक्षा। शिक्षा यानी क्या? वेदों के उच्चारण करने की विधि को कहते हैं शिक्षा। वेद की ऋचाओं, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने की जो विधि है, इसको कहते हैं शिक्षा। कल्प यानी क्या? कल्प यानी मंत्रों के प्रयोग की विधि इसमें बताते हैं। इन मंत्रों का कहाँ, कब, किस काम में उपयोग करना चाहिए, ये सब विधि बताते हैं। इसके बाद में शिक्षा कल्प निरुक्त। निरुक्त क्या है? एक प्रकार का डिक्शनरी। डिक्शनरी, ये जो वेदों का शब्द है इसका अर्थ क्या है, इस अर्थ की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इटिमोलॉजी, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इटिमोलॉजी। ये शब्द कहाँ से मिला है? ये वेद शब्द है तो विद धातु से बना हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब हुआ। इसको कहते हैं निरुक्त। व्याकरण, व्याकरण वेदों की अपनी अलग एक व्याकरण है, याद रखिए। व्याकरण ग्रंथ समझना पड़ेगा। आप लोग जाते हैं, पाणिनि व्याकरण है, अष्टाध्यायी है। हम लोग वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा करते थे,
उसमें सब बताया गया है, संधि के नियम क्या है, और ये शब्द कैसे बना, विद के साथ कौन सी विभक्ति लगने से बना, उसका क्या अर्थ होता है, ये अलंकार क्या है, ये समास क्या है, ये सब उसके अंदर आ जाता है। तो व्याकरण के बिना तो आप वेद को नहीं, किसी भी भाषा को नहीं समझ सकते। व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये गायत्री छंद, जगती छंद, ये बहुत सारे छंद, अनेक अनेक प्रकार के छंद, यानी प्रोज, पोएट्रीज, श्लोक जिसे आप कहते हैं, अलग अलग प्रकार के श्लोक वेदों में होता है। वो कौन सा होता है, क्या होता है, गायत्री में कितने शब्द होते हैं, जगती में कितने होते हैं, शार्दूल विक्रीडित कौन से होते हैं, अनुष्टुप छंद श्लोक में कितने होते हैं, त्रिष्टुप में कितने होते हैं, वसंत तिलका में कितने होते हैं, ये सब तो जो वेदों में है उसको बताने के लिए छंद और ज्योतिषम। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के द्वारा निश्चय होता है कि कौन सा वैदिक कर्म कब किया जाए। गीता में अग्निहोत्र, उपनिषद वेदों में, उपनिषद में वेदों में अग्निहोत्र करना है, तो अश्वमेध करना है, राजसूय यज्ञ करना है, तो कब करना, वो ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है कि इस ग्रह नक्षत्र में ये लक्षण लग्न अच्छा है, इसमें करना, ये ज्योतिष। तो ये 6 जब आप पढ़ेंगे तब ठीक ठीक वेद के मंत्रों का अर्थ आप ठीक से समझ सकेंगे। तो ये सारे जो हैं, इथा इति छंदो ज्योतिषम इति षड एषा अपरा विद्या, ये 4 वेद और ये अपरा विद्या। पहले अपरा क्यों, इसको हम निकालेंगे, दूर करेंगे। जैसे आप अगर नारियल को खाना चाहें तो नारियल को आप ऐसे ही खा जाओगे क्या, उसके ऊपर का कड़ा छिलका तो निकालना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके क्रस्ट को, खोपड़ा जो है निकालना पड़ेगा, उसके अंदर से नारियल निकलेगा। तो वो निकालने के लिए अपरा विद्या यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई। अत इदानीम इयम पराविद्या उच्यते। अब क्या है, पराविद्या कहते हैं। पराविद्या किसे कहते हैं, यया जिसके द्वारा तद लक्तत् वक्ष्यमाण विशेषणम अक्षरम अधिगम्यते प्राप्यते, जिसके बारे में कहा जाएगा। अक्षर ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म जिसे कहते हैं, वह कैसे जाना जाएगा, वह अक्षर ब्रह्म का क्या वर्णन है। अक्षर जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, यानी जिसका जन्म भी नहीं होता, जो कॉम्बिनेशन से नहीं बनता, जो भी चीज कंपाउंड है, जो कुछ अवयवों से मिलकर बनी है, उसका नाश होगा। जो ब्रह्म अवयवों से नहीं बना है, इसलिए वो क्षर नहीं होगा, नष्ट नहीं होता। जिसके द्वारा कौन सा अधिगम, अगली बार बताएंगे कि परमात्मा को जाना। अधिगम्यते यानी क्या, जाना जाता है, प्राप्त होता। अधिगम हो गया, मैंने अधिगम कर लिया, मैंने इस चीज को प्राप्त कर लिया, इसको शब्द करते हैं अधिगम। लेकिन ये ब्रह्म का अधिगम इस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से ये गिलास को मैंने हाथ लगा लिया, ये फूल को अधिगम कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसको जानना ही अधिगम करना है, प्राप्त करना। कैसे, ये ब्रह्म तो मेरा स्वरूप ही है। जिस दिन मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये सब चीजें मैं नहीं हूं, तब मैं कौन हूं, जो हूं मैं वो हूं। जब हम कल पढ़ रहे थे, अस्ति तेव उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति, श्री राम कृष्ण वचनामृत में श्री राम कृष्ण कहते हैं, उसको ऐसे नहीं जान सकते, वह अस्ति मात्र जाना जाता है, वह है, उसका होने मात्र से उसको पहचाना जाता है। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। अपरेंटली हम क्या नहीं है उसको हटा दो, तो जो हम सच्चे हैं वो बच जाए विचार के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं कि तद अक्षरम अधिगम्यते, उसके द्वारा गम यानी प्राप्ति के अर्थ में होती है। परमात्मा की प्राप्ति और उसके ज्ञान के अर्थ में कोई भेद नहीं है। याद रखिए, वो परमात्मा का ज्ञान होना ही प्राप्ति, ये कहा गया।
क्योंकि परमात्मा का इस प्रकार से बाहर विषय के रूप में ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो हमारा स्वरूप है, जाना अपने आप। अब प्रश्न करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न, पता नहीं आप लोगों के मन में उदित हुआ या नहीं, कि अरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबको कह दिया अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज। अच्छा, ये उपनिषद कहाँ से आया? तो हमने कहा था ये उपनिषद जो है वो कहाँ का है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपनिषद। और इसमें परब्रह्म पर परमात्मा की चर्चा हो रही है, अब पराविद्या की चर्चा हो रही है, और कह दिया है कि ये उपनिषद जो है ये सब अपराविद्या है, वेद जो है वो अपराविद्या है। ये प्रश्न। अच्छा, दूसरा प्रश्न उल्टा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं कि वेद में ही सब ज्ञान विद्यमान है, और अगर साहब वेद को ही आप अपराविद्या करके रिजेक्ट कर दो तो फिर बाहरी पराविद्या क्या रहेगी? वो भी तो अज्ञान हो जाएगी। इसी शंका को यहां पर उठाते हैं, कहते हैं तब तो ब्रह्म विद्या ऋग्वेद आदि से बाह्य है, जिसके द्वारा, क्योंकि कहा है कि वो है ब्रह्म विद्या ऋग्वेद आदि में नहीं है, अतः वह पराविद्या अथवा मोक्ष की साधन कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो वेद के बाहर चीजें हैं वो सब कुविचार ही हैं, और वे परलोक में निष्कल नरक की साधन मानी है, अतः कुदृष्टि होने से निष्फल होने के कारण वह ग्राह्य नहीं हो सकती। तो ये उपनिषद जो पराविद्या है बाबा, उसी में तो सीख रहे हैं, वो भी निकल गई, चली गई। अथ परा इत्यादि वाक से पराविद्या को पृथक बतलाया गया है, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर विद्या, ब्रह्म विद्या वेदों से पृथक है तो किसी काम की नहीं। इसका उत्तर देते हैं, और ये उत्तर महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ये वेद के दो स्वरूप होते हैं। एक तो है शब्द, वाक्य, और दूसरा है अर्थ। शब्द प्रधान वाक्य और अर्थ प्रधान वाक्य। कहते हैं कि यहां पर वेदों द्वारा शब्द बताना उद्देश्य नहीं है, वेद जो है ज्ञान बताते हैं। जो उपनिषद के विषय ज्ञान है वही पराविद्या है। उपनिषद से द्वारा अक्षर जो ब्रह्म को जाना जाएगा, उसका जो ज्ञान है, विज्ञान है, वही पराविद्या है। और ये क्या होगा? केवल पढ़ने से प्राप्त नहीं होगा। वेद में तो केवल अक्षर ब्रह्म का, शब्द का वर्णन है, इसलिए नहीं होगा। आप चित्त की शुद्धि कीजिए, गुरु के पास जाइए, गुरु आपको उपदेश देंगे, और उसके बाद आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। वैराग्य के बिना आप चाहे कितना भी इसको पढ़ लीजिए, उपनिषद को पढ़ लीजिए, वेद को पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने। यही बात कहते हैं, जो सुनोगे आप वह केवल शब्द रहेगा और कुछ नहीं होगा। वैराग्य करके गुरु के पास जाकर उनसे उपदेश दीजिए, साधना कीजिए, उस ज्ञान को जीवन में उतारिए, उस विज्ञान को, तब वह पराविद्या हो। इसलिए कहा कि वेद की जो शब्द राशि है वह अपराविद्या है, और जो वेद का ज्ञान है, जिसको आपके साधना के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा, वैराग्य की तपस्या के द्वारा प्राप्त करना है, वह ज्ञान पराविद्या। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्होंने कहा भी था कि सन्यासी स्टैंड्स ऑन द हेड ऑफ वेदास,
वो वेदों के परे चला जाता है। ये वेदों में क्या है, याद रखिए, वेदों में कुछ अंश ऐसे हैं कि जिसमें क्रिया है। अपराविद्या में जो है वो क्या है, क्रिया, कारक और फल। इस क्रिया को कैसे करना, इसके कारक करने का उपयोग क्या है, कौन करेगा और उसका फल क्या होगा, ये जितना कर्मकांड का अंश है ये सब अधिकांश वेदों के लिए कहा गया। और गीता में भी क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद जो हैं वो त्रिगुणों से संबंधित हैं, सत्व, रज और तम से। हे अर्जुन, इन वेदों से पार चले जाओ। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रयी की वेदों को, तीन उपनिषद वेद, तीन वेदों को त्रयी कह के कहा जाता है। जो भी हो, तात्पर्य यह है, इसको समझ लेना चाहिए, हमारे मन में कभी ये शंका न आवे इसको क्या कहा गया। जिस ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है वह पराविद्या है, और वह पराविद्या केवल शब्द को पढ़ने से प्राप्त नहीं होगी। विवेक वैराग्य के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा और अत्यंत विनम्र होकर गुरु के पास जाने पर वह जो उपदेश देंगे उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ब्रह्म ज्ञान होगा, पराविद्या। मैंने संभवतः आप लोगों को कहा होगा, रामकृष्ण मिशन के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी थे स्वामी जगदानंद जी, और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो हिंदी में है, बंगाली में है ओरिजिनल, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर। और बृहद पुस्तक है श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, स्वामी शारदानंद जी ने लिखी। और रामकृष्ण मिशन में श्री रामकृष्ण के संबंध में जो पुस्तकें हैं उनमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण तो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत है, और दूसरी है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। और जो लोग अगर आध्यात्मिक जीवन के संबंध में गहराई से जानना चाहते हैं उन्हें श्री रामकृष्ण ग्रेट मास्टर अवश्य पढ़नी चाहिए। और लकीली इस बार उसका सब्सिडाइज्ड एडिशन आ गया है, लगभग 1500 पेज की किताब है, इतनी मोटी किताब, एक सिंगल वॉल्यूम, 95 रुपये में, ओनली 95 रुपीज़। तो जो हो उसका ट्रांसलेशन स्वामी जगदानंद जी ने किया। और जगदानंद जी एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे। हमारी रामकृष्ण मिशन की परंपरा में हम जानते हैं जगदानंद जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्म ज्ञान ऐसा प्राप्त किया है जैसे हस्तामलकवत, हाथ में अगर फूल ले लिया जाए कितना स्पष्ट है, उसी तरह से मैंने अपने स्वरूप को जाना है, ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ माँ की कृपा से। वो कहते थे इतना सरल है तो ब्रह्म ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें क्या बड़ा इजी है, आप उसमें विचार करो, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, और ये शुद्ध आत्मा और ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म तो एक, इतना इजी तो है, कितना तुम इस तरह। तो ये जगदानंद जी शास्त्रों के विद्वान थे, अत्यंत पंडित थे। हम लोग नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर उपनिषद देख के और इसको आपको व्याख्या कर रहे हैं। वो शास्त्र की शास्त्रीयता जिसे कहते हैं, टेक्निकलिटीज को जानते थे, बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। और संन्यास होने के पहले भट्टाचार्य नाम था उनका, यामिनी रंजन भट्टाचार्य, तो उस समय भी पाठ पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते। तो जहाँ कहीं भी जाते थे वे, तो सब लोग उनको घेर के आ जाते, महाराज चलिए कल से शास्त्र पाठ करें। ट्रीटमेंट के लिए आए, वृंदावन गए, कंखल रहते थे या कहीं रहते थे, उधर से वृंदावन गए, किशनपुर से वृंदावन गए इलाज के लिए। तो जैसे ही गए हैं इलाज के लिए, लोगों ने कहा, सब सन्यासियों साधु ने, महाराज शास्त्र, हाँ चलो चलो कल से शास्त्र पाठ, कल से ब्रह्म सूत्र लेंगे, उपनिषद लेंगे, चलो डिसाइड करो। शुरू किया, पहले दिन पाठ किया, उनको देखो, उनको एक बात बता दें, तुम क्या समझते हो कि इस शास्त्र पढ़ने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? तुम क्या समझते हो कि श्री रामकृष्ण को ब्रह्म ज्ञान शास्त्र पढ़ने से हुआ था? तुम क्या समझते हो कि स्वामी विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान उपनिषद और वेदों को पढ़ने से हुआ था? याद रखो,
किताबें पढ़ने से, वेद और उपनिषद पढ़ने से आज तक किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? श्री रामकृष्ण को भी गुरु कृपा से हुआ, स्वामी विवेकानंद को भी गुरु कृपा से हुआ। गुरु कृपा और साधना उससे हुआ। तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो फिर किताबें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसके दो उत्तर हैं। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? न्यूज़पेपर पढ़ोगे। यही पढ़ोगे तो, अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ो। यह मन को खराब करने के बदले शास्त्र में हमेशा बनाए रखना अच्छा है, चिंतन वही बनाए रखना अच्छा है। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संघ की जो वाइटैलिटी है, संघ का जो तेज है, उसका जीवन है, उसकी जीवनी शक्ति है, वह तीन बातों से बनी रहती है। एक है तपस्या से, दूसरा शास्त्र अध्ययन से, और तीसरा प्रचार से। स्वामी विवेकानंद ने अपने रूल्स में लिखा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की कथन के लिए शास्त्र को स्ट्रॉन्ग, अपने संघ को, ऑर्गेनाइजेशन को वाइटल, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शास्त्र को। तात्पर्य यह है कि अगर इस शब्द राशि को हमने केवल शब्द के रूप में समझा तो यह अपराविद्या ही होगी, बंधन का कारण होगी, मुक्ति का कारण नहीं होगा। मैं अगर बहुत सारा पढ़ लूँ, आपको लेक्चर दे दिया, लेकिन उसको अगर मैं अपने जीवन में नहीं उतारता तो ये अविद्या ही हो। तो वो बंधन का कारण होगा, मेरे अहंकार को बढ़ाने का कारण होगा कि मेरी इतनी सीडी बन गई है, मेरे जितने लेक्चर हैं उनकी इतनी बहुत सारी सीडी बन गई हैं, आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए। अरे मैंने खुद सुना है कि नहीं, उनको उनके जीवन में उतारा कि नहीं, ये ज़्यादा महत्व की। इस दृष्टि से कहते हैं कि पराविद्या और अपराविद्या भिन्न है। भले ही शब्द की दृष्टि से वह पराविद्या उपनिषद में है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वह हमें अपने जीवन में उतारना। अब इसके प्रार्थ कहते हैं, यह जो पराविद्या है, अपराविद्या में पढ़ने के बाद में क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद में कर्ता होता है, कारक होते हैं। अग्निहोत्र आदि करना हो तो उसके सारे विषय होते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। लेकिन पराविद्या इस प्रकार की है कि वाक्य का ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान होते ही उसके बाद में उसका समकाल, उसकी कार्य समाप्त हो जाता है, हमारा स्वरूप समझ में आ जाता है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते हैं। तस्मात् इह पराम विद्याम सविशेषेण अक्षरेण विशिनष्टि। यहाँ पर यत्तद आगे जो बताएंगे विशेषणों से इस अक्षर ब्रह्म का निर्देश करते हुए पराविद्या को विशेष रूप से बताते हैं। ये पराविद्या या अक्षर ब्रह्म को जिसको जानते हैं, यह अक्षर ब्रह्म क्या है, इसको बताने का यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं यत्तद् अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। यहाँ पर पूरा अक्षर ब्रह्म का वर्णन कर दिया। अक्षर, जैसा मैंने कहा, वह क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं है वही उसी का नाश नहीं हो सकता। जिसका जन्म होगा उसका नाश होगा। अब कहते हैं यह क्या है? अद्रेक्ष्यम, जो अदृश्य है। देखेंगे आप, पहली लाइन में अ लगाया, निगेटिव वर्णन है। दूसरी लाइन में नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये चार पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताए, यहाँ पे अ नहीं लगाया। और फिर अव्ययम कह दिया, जो व्यय नहीं होता है, जो भूत वोनि प्राणियों का जो जन्म का स्थान है, ऐसा धीर व्यक्ति, विवेकी लोग उसे सब ओर परिपश्यन्ति, सब ओर उसी को देखते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन।
देखिए, इनके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे श्रेष्ठतर ध्यान नहीं हो सकता। ये जिनका जो अपने मन को इस प्रकार के सूक्ष्म चिंतन में लगा सकते हैं, इससे श्रेष्ठ अच्छा ध्यान नहीं। हम लोग अपने पर इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, वो ठीक है, क्योंकि हम इस सूक्ष्म में नहीं जा सकते। लेकिन जो विचारवान व्यक्ति हैं, उनको गहराई में जाना चाहिए, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान करना। दे आर, जिसे कहते हैं ना, पैसेजेस फॉर मेडिटेशन। स्वामी यतीश्वरानंद जी की एक पुस्तक है, डिवाइन लाइट। उसमें मेडिटेशंस, बहुत सारे मेडिटेशन के पैसेजेस हैं। थीस्टिक मेडिटेशन, मोनिस्टिक मेडिटेशन, द्वैत परक ध्यान, अद्वैत परक ध्यान, और ये सब पैसेजेस ये दिए गए हैं। 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, याद रखिए। एक ध्यान होता है रूप का ध्यान। हम लोग सामान्यतः रूप का ध्यान करते हैं। ये श्री राम कृष्ण मां शारदा, स्वामी विवेकानंद के चित्र पीछे लगे हुए हैं, हमारे मंदिर में लगे हुए हैं। हम आँख बंद करके उनका ध्यान करने का प्रयत्न। लेकिन अगर वह केवल रूप का हो जाएगा, यानी क्या है डायमेंशन, क्या है लंबाई चौड़ाई, बस, तो हमारा मन एकाग्र भर होगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। उसके पीछे गुण हैं, गुणों का ध्यान करना चाहिए। तो एक है रूप से गुण की ओर जाना, और दूसरा है नाम। रूप, नाम और रूप कहते हैं ना, नाम के ऊपर, नाम क्या है, ये शब्द, किसी पैसेज पर ध्यान करना, कुछ एक वाक्य पर ध्यान करना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सत्यात नास्ति परो धर्म, सत्य से परम पर धर्म नहीं है। ये जो है, ये श्रेष्ठतर ध्यान है। क्यों? इसके अंदर बुद्धि का विचार होता है। बुद्धि जो अपना काम करती है, हमारी चित्त जो है वो थोड़ा सा शुद्ध होता है। इसलिए ये श्लोक जो है, ये जो मंत्र हैं, इनको ध्यान के मंत्र बताए। वेदों में कहीं पर भगवान के रूप का वर्णन नहीं मिलेगा आपको, पुराणों में मिलेगा। पुराणों में विष्णु का सारा वर्णन किया गया है। वह 4 हाथ वाले हैं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म है, यहाँ पर आस्त का कौस्तुभ मणि है, मुकुट लगाया हुआ है, और वैजंती माला वगैरह है, इतना बढ़िया। और यहाँ पर कौन से आभूषण पहने हुए हैं, सारा वर्णन आपको मिलेगा, श्री कृष्ण का वर्णन मिलेगा। लेकिन वेदों में आपको ये ऋचाएं, वेदों में ये आपको मंत्र मिलेंगे जिसके ऊपर ध्यान करें। तो यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कहा गया, अब कहते हैं एक एक करके हम लेते हैं। यत्तद् अदृक्षम, जो अदृश्य है। अदृक्षम का अर्थ क्या है? जो देखा नहीं जा सकता, यानी आंख के द्वारा जिसे नहीं देखा जा सकता, मतलब रूप नहीं है उसका, आंख रूप देखी। अदृश्यम का अर्थ यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जाना सकता, केवल नेत्र के द्वारा ही नहीं, आप उसको कान से भी नहीं देख सकते। कान से देखना यानी उसको ग्रहण करना, उसको अनुभव करना। उसको हाथ से भी नहीं पकड़ सकते, उसको छूकर भी नहीं जान सकते, उसको चख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते। जितनी इंद्रियां हैं वो पूरी इंद्रियां, कोई भी ज्ञानेंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? ये ज्ञानेंद्रियां अपनी सीमा में रहती हैं। हम आंख से जो देखते हैं, हम समझते हैं हम सब देख लेते हैं। क्या आंख सब देख लेती है? आप सभी जानते हैं कि हमारी आंखें सूक्ष्म पदार्थ को नहीं देख सकती। जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है उसको आंखें नहीं देख सकती। यही नहीं, वो जो स्पेक्ट्रम है ना, विप्योर येलो, अपने येलो से लेकर और वॉयलेट तक का, रेड तक का जो स्पेक्ट्रम है ना, आप जानते हैं, उस स्पेक्ट्रम में जितनी है, ये 7 रंग की जितनी वस्तु है उसको मन देख सकता है, आंखें देख सकती है। लेकिन किसे कहते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड। वायलेट के भी अल्ट्रा वायलेट कुछ रेस होती हैं, आपने अल्ट्रा वायलेट रेस जानते हो आप। और इंफ्रा रेड, ये आपका जो अल्ट्रासाउंड है ना,
अल्ट्रासाउंड क्या है? इंफ्रारेड का उपयोग कर रहे हैं। ये इंफ्रारेड रोज को उसका उपयोग, साउंड वेव्स का उपयोग करते हैं। उनको हमारे नेत्र क्या देख सकते हैं? उनको क्या हमारे कर्ण सुन सकते हैं? ऐसा साउंड जिससे आप उसको दिमाग पेट में डालकर हमने अल्ट्रासाउंड से सब कुछ देख लेते हैं, उसको हमारे कान नहीं सुन सकते। तो हमारे जितनी इंद्रियां हैं उनकी सीमाएं। हम क्या सब गंध प्राप्त कर सकते हैं? अरे जो कुत्ता जितनी गंध प्राप्त करता है आप प्राप्त कर सकते हैं क्या? कितनी गंध प्राप्त कर लेता है, सब पहचान जाएगा आपकी गंध। और जितने आदमी लोग आते हैं उसे घर में, सबको वो गंध से पहचानता है, वो रूप से नहीं पहचानता। इतना सूक्ष्म है उसके पास में। क्या आपके पास है? जितनी इंद्रियां हैं वो अपनी सीमा है, उनकी सीमा है। और इस सीमा के द्वारा आप कहते हैं कि आप भगवान को जानोगे, भगवान सीमित हो जाए, बहुत सीमित हो जाएगा भगवान। इसलिए कहते हैं वह अद्रेक्षम, उसको जाना कर्णेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की तरह नहीं जाना सकता। और मन भी उसी प्रकार से सीमित है, मन के द्वारा आप उसे नहीं जान सकते। ये हो गया। अब आगे कहते हैं अग्राह्यम, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। इस पर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं अदृश्य मैंने सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम इत्येतत्, ज्ञानेन्द्रिय दृशेर बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रिय द्वारकत्वात्। इंद्रियां तो बाहर ही जाती हैं, बहिर्मुखी वृत्ति से परमात्मा को नहीं जान सकते। अग्राह्यम, ग्रहण नहीं किया जा सकता। कहते हैं कर्मेंद्रिय विषयम अविषयम इत्यतः, ग्रहण नहीं कर सकते। हाथ से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, पैर से भगवान के पास जाया नहीं जा सकता, मुंह से जिह्वा से बोला नहीं जा सकता। ये जो जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा भगवान को पाया नहीं जा सकता। सच पूछा जाए तो ये पाना जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। ज्ञान जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम। यहाँ पर केवल कहा गया कि आप अगर सोचो कि परमात्मा को हम इस प्रकार जान लेंगे हमारी कर्मेंद्रियों के माध्यम से, वो नहीं जान। हाँ, श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे भगवान को देखा जा सकता है, जैसा मैं तुम्हें देखता हूं वैसा देख सकते हैं। उनसे बातचीत होती है, हैंडशेक भी हो सकता है। और इसको कहते हैं श्री रामकृष्ण बातचीत करना, हैंडशेक करना, ये विज्ञान। मैंने पिछली बार विज्ञान की बात कर रहे थे, पिछली बार शनिवार को कर रहे थे, उसके पहले भी विज्ञान की बात की थी। ये दूसरे संदर्भ में याद रखिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं उपनिषद भी कहेंगे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। और शुद्ध मन का अर्थ क्या है? शुद्ध मन यानी चित्तवृत्तियां पूरी तरह शांत हो गई। अगर चित्तवृत्ति शांत होगी तो मन क्या रहेगा? मन रहेगा क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक, दोनों एक हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं। तो जो हो यहां पर कहते हैं अदृश्यम अग्राह्यम, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसके बाद कहते हैं अगोत्रम, उसका गोत्र नहीं। तो गोत्र यानी क्या? अगोत्रम, गोत्रम अन्वयो मूलम इति अर्थांतरम, अगोत्रम अनन्वयम इत्यर्थः। शंकराचार्य व्याख्या करते हैं गोत्र यानी अन्वय अथवा मूल, उसका रूट। हम गोत्र कहते हैं ना, तो हमारे पिता फलाने थे, उसके पिता फलाने थे, उसके पिता, हमारे पिता, दादा, परदादा, परदादा, वो कहाँ थे? एक गोत्र, कश्यप गोत्र या भरद्वाज गोत्र।
कोई दादा परदादा हमारे सब थे, उसके पहले जो सबसे पहले थे उससे हमारी गोत्र चली आ रही, हमारा मूल वो। हम लोग अपना परिचय जब देते हैं ना कि कौन ब्राह्मण, कौन जाति ब्राह्मण, कौन गोत्र, तो क्या उपाध्याय, अच्छा ठीक है उपाध्याय। तो इस प्रकार ये गोत्र बताई जाती है। तो भगवान की कोई गोत्र नहीं है, क्यों? उनके दादा परदादा नहीं है भगवान के, याद रखिए। ये जो ब्रह्म है वो उसके दादा परदादा नहीं है, वो अजन्मा है, तो उसका गोत्र कैसे हो? तो इसलिए कहते हैं कि वह है अगोत्रम। गर्ग, गौतम, शांडिल्य ऐसे जब गोत्र है, इसका गोत्र नहीं है, नहीं तो वो सीमित हो जाएगा, वो जन्म वाला हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं नहीं तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्। अब अवर्णम, अवर्णम, वर्ण यानी क्या? हमारे यहाँ ब्राह्मण 4 वर्ण हो गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। तो शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं वर्ण्यते इति वर्णाः, जिनके द्वारा वर्णन किया जा सकता है, जिनका वर्णन किया जाए, जिन गुणों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जाए, उनको वर्ण कहते हैं। कैसे हैं? द्रव्य धर्माः, द्रव्य के यानी किसी वस्तु के जो धर्म हैं। यह वस्तु है गिलास, इसका धर्म क्या है? ये गोल है, ये चमकीली है, गले इसमें खाली जगह है, इसको रखा जा सकता है, उसका पेंदा है, ये उसके धर्म हो गए, द्रव्य धर्माः। स्थूलत्वादि, ये स्थूल है, भारी है, कठोर है। ये शुक्लत्वादि, उसका रंग काला है, ये लाल है। ये जो भी किसी वस्तु है उसका वर्ण यानी जिन गुणों के द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन जिसमें वर्ण नहीं है, अवर्णमाना अविद्यमाना वर्णा यस्य तदर्वर्णम, यानी जिसके वर्ण नहीं, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे गुण जिसमें नहीं है वह अवर्ण। तो परमात्मा को आप ऐसा नहीं कह सकते वो मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, वो काले रंग के हैं, पीले रंग के हैं। माँ काली, माँ काली, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं माँ काली क्या काली थी? एक गाना, बड़ा सुंदर गाना, अमार माँ की अमार कालो रे, मेरी माँ क्या काली है? कालो रूप दिगंबरी रित पद्म करे आलो रे, बड़ा सुंदर। काली है, काली होते हुए भी, दिगंबरी होते हुए भी मेरे हृदय कमल को आलोकित प्रकाशित करते थे। और श्री रामकृष्ण ने जब माँ काली का दर्शन किया था तब उन्होंने कहा काला रूप का वर्णन दर्शन किया था क्या? कहीं वर्णन तो नहीं आता है कि मैं काला रूप का दर्शन। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं कि काला किस लिए कहते हैं? जैसे आकाश है, दूर है इसलिए नीला दिखता है, इसलिए श्री कृष्ण को हमने नीला बना दिया, माँ को काला बना दिया। दूर है इसलिए हमने रंग दे दिया, जब पास है तो कोई रंग नहीं। श्री रामकृष्ण ने जब माँ काली का दर्शन किया तब चैतन्य का दर्शन किया। वर्णन आता है कि जब वो खड्ग लेके अपनी गर्दन पर मारने गए कि अचानक माँ का दर्शन हुआ। क्या? उनका चैतन्य की लहरें, चैतन्य का समुद्र है, ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी लहरें आई और मुझको उसने डुबा दिया, मैं हाँफने लग गया और डूब गया उसमें। यानी मैं चैतन्य के साथ एक रूप हो गया। काली माँ का दर्शन, ब्लैक दर्शन नहीं हुआ वहाँ पे कोई वो स्थूल शुक्ल आदि कोई रूप नहीं है। यह तो हम समझाने के लिए, ध्यान के लिए हमने बताए हैं। परमात्मा का कोई नहीं है। यस्य तत् अवर्णम अक्षरम, वह अक्षर जो है परमात्मा वो अवर्ण। अचक्षुश्रोत्रम, चक्षुश्च श्रोत्रम च नाम रूप विषये करणे सर्वजंतुनाम ते अविद्यमाने यस्य। चक्षु और श्रोत्र यानी नेत्र
और श्रोत्र कर्ण इंद्रियां ये संपूर्ण प्राणियों की नाम और रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। भगवान में कर्ण, नाक, कान भी नहीं है, आँख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, जिनके द्वारा लोग दूसरों को जानते हैं। भगवान अपने आप सब जानते हैं। बिना नाक के, बिना आँख के, बिना मन के सब जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, बिना मन के जानते हैं, बिना आँखों के वो सब देखते हैं। सर्वतः चक्षुष पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, उनके सभी नेत्र उनके हैं, सभी आँख उनके हैं, सब कुछ। बिना नेत्र के वे भगवान सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर कहा अचक्षुष श्रोत्रम तद अपाणिपादम, और उनके हाथ पैर भी नहीं है जिनसे कहीं जावे। तद अक्षशु, यह सर्वविद सर्वज्ञ सर्वविद इति चेतनत्वात् अविशेषात् प्राप्तम संसारिणामिव चक्षुश्रोत्रादि भी कर्णैः अर्थ साधकतम तद इह चक्षुश्रोत्रमिति वर्ण्यते। पश्यति अचक्षुषः स शृणोति अकर्णः, वो बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। क्या ब्यूटीफुल वर्णन, ना सुंदर है। क्यों? चक्षुश्रोत्रादि इंद्रियों से अर्धसाधक का अपना जो काम है उससे सदता है, इसलिए यहाँ उसका निषेध किया है, क्योंकि वह बिना नेत्र के देखता है। वह सर्वविद है, सर्वज्ञ है, इसलिए चेतनत्व का विशेषण दिया। चेतन है लेकिन वह नेत्र की और चक्षु को उसको कोई आवश्यकता। तो कहते हैं अचक्षुश्रोत्रम। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन है, हम देखेंगे और भी परमात्मा का। मैंने कहा ना, जैसे थोड़ा अगर कोई जिसकी रुचि हो, जिसका इसमें इंक्लिनेशन हो, मन के अनुरूप होवे, तो उसको वह ध्यान कर सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।